हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फाइंड फर्स्ट। आज हम लोग आ गए हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। यह आश्रम बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट के बहुत ही नज़दीक स्थित है। आश्रम की विशेषता यह है कि आश्रम का जो निर्माण है, जीर्णोद्धार है, वो बाजीराव पेशवा द्वितीय द्वारा कराया गया था। इसके बाद इसका जो जीर्णोद्धार कराया गया है, इस समय ये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूरा जीर्णोद्धार कराया गया है। आश्रम का जो पौराणिक स्वरूप है वो वैसा ही है, लेकिन जो बाहर की जो साज सज्जा है वो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। और इस आश्रम की दीवार के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ सुंदर सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। चलिए आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं सीढ़ियों से। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम अति प्राचीन है और जैसे ही आप सीढ़ियों से प्रवेश करते हैं तो आपको एक मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है, जहाँ लवकुश खड़े हैं और साथ में जो अश्वमेघ का अश्व है वो भी खड़ा हुआ है। और हनुमान जी जो हैं वो यहाँ पर बंदी हैं, बंधन में उनको बांध दिया गया है। यद्यपि उनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उनको कोई बांध नहीं सकता, लेकिन लवकुश ने अपनी शक्तियों से यहाँ पर हनुमान जी को बांध दिया है। हनुमान जी यहाँ पर बंधे हुए हैं। चलिए आश्रम की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आगे आपको एक रास्ता मिलेगा इस तरह का, और इसके बाद आप ऊपर सीढ़ियों से आश्रम में सीधे प्रवेश करते हैं। तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं। आश्रम का वातावरण बहुत ही मनोरम बना हुआ है और ये सीढ़ियां हैं जो सीधे आश्रम में आपको अंदर की ओर ले जाती हैं। जैसे ही आप आश्रम के अंदर आते हैं तो आपको सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। आश्रम का प्रांगण बहुत ही सुंदर है और इसमें कई सारे मंदिर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये स्थान है सीता माता की रसोई है। तो रसोई के अंदर चलते हैं और देखते हैं अति प्राचीन बर्तन जो रखे हुए हैं सीता माता की रसोई में। ये देखिए, ये बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था। अति प्राचीन बर्तन है ये। आश्रम में आगे जाएंगे तो दीप मालिका स्तंभ ये बना हुआ है। इसका निर्माण पेशवा द्वितीय द्वारा कराया गया था। इसके अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, घुमावदार सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, जिनको लोग स्वर्ण सीढ़ी भी बोलते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर ये कुंड दिखेगा जिसको सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहीं से सीता माता पाताल लोक में चली गई थी। पाताल प्रवेश यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का जो स्थान है यही वो स्थान है जहाँ से सीता माता धरती में समा गई थी। और आश्रम में ही ये स्तंभ भी लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इस स्तंभ में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई संस्कृत में जो रामायण है उसके कुछ अंश यहाँ पर लिखे हुए हैं पत्थर में। आप आकर यहाँ देख सकते हैं जो रामायण का निर्माण था वो भी पूरा महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर किया था, अपने आश्रम में ही किया था। वन देवी कुटी, ये सीता माता की कुटी है और उनकी यहाँ पर अति प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। सीता माता को जब अयोध्या से उनका भगवान श्री राम ने त्याग कर दिया है, तो फिर जब वो वाल्मीकि आश्रम में आई हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने उनको वन देवी का नाम दिया था। वन देवी उन्हीं की कुटिया यहाँ पर बनी हुई है। और जब आप अंदर की तरफ चलेंगे आपको तो यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर है। यहाँ पर आ सकते हैं आप। और इस स्थान का बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व है। यहीं पर लवकुश का जन्म भी हुआ है इसी आश्रम में ही, तो उनकी जन्मस्थली भी, जन्मभूमि भी बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जहाँ पर लवकुश सीता माता के साथ विराजमान है। ये लवकुश की जन्मभूमि है।
यहीं पर भगवान श्री राम से लव कुश का जो भगवान श्री राम ने का अश्व उन्होंने पकड़ लिया था लव कुश ने, तो यहाँ पर युद्ध भी हुआ है और इसके बाद अश्व वापस किया था। हनुमान जी का देखिए ये मंदिर बना हुआ है और ये सीता माता और लव कुश विराजमान है ये इसी स्थान पर। ये देखिए अति